हेलो नमस्कार सभी को। आज अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के बारे में कुछ सवाल और उसके नियम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के अंदर अपने आज दो तरीके की पॉइंट्स पे बात करेंगे। एक तो जैसे कोई भी संख्या अपने को दी जाती है, जैसे कोई भी आधार दिया जाता है और उसके अपने देखते हैं कि बड़ी बड़ी घातें लिखी जाती हैं, काफ़ी बड़ी संख्या के रूप में पर घात लिखी जाती है और उस घात के अंदर फिर अपने को पूछता है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यानी कि जो पर घात दी हुई है उस घात को सॉल्व करने के बाद, उसको हल करने के बाद उसमें इकाई का जो अंक है, आधार के अंदर जो इकाई का अंक बनेगा वो कितना आएगा। तो इतनी बड़ी संख्या होती है और ऊपर से काफ़ी बड़ी उसके ऊपर घात दी होती है, तो उसको सॉल्व कर पाना इतना आसान नहीं होता और ना ही इतना टाइम होता है कि हम उसको हल कर पाएँ। तो उसके लिए कुछ नियम है, उस नियमों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे, उसके अध्ययन नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जैसे कि ये जो सवाल है ये काफ़ी अपने आसान तरीके से कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर बात करेंगे विभाजन के रूप में जो भाग वाले सवाल होते हैं, डिवाइड वाले जो सवाल होते हैं, उसमें क्या होता है कि अपने को दिया जाता है जैसे किसी संख्या को 15 से भाग देने पर 8 शेषफल आता है, तो उसी संख्या को 21 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। इस तरीके के सवाल भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इन दोनों तरीकों के टॉपिक के बारे में अपने बात करेंगे। पहला अपना नियम है इसके अंदर कि कोई भी संख्या, यानी कि आधार यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो, आधार के रूप में कोई भी संख्या अपने को दे रखी हो, अगर उसके ऊपर घात 0 है, अगर उसके ऊपर घात 0 है तो उसका जो आंसर है वो हमेशा 0 ही आएगा। उसका आंसर भी 0 आएगा और उसका जो इकाई का अंक है वो भी 0 ही होना है। वो तो यानी कि कोई भी घात उसके ऊपर 0 लगी हो, उसका जो आंसर है वो 1 आएगा। किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 लगी है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। चाहे संख्या वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर घात अगर अपने को 0 लगी हुई दिख रही है तो उसका आंसर 1 होगा। जैसे 1 के ऊपर 0 घात आ गई तो उसका आंसर 1 है। 10 के ऊपर अगर घात 0 है तो उसका आंसर भी 1 है। अगर 100 के ऊपर घात 0 है तो उसका आंसर भी 1 है। नहीं कि संख्या चाहे कोई भी हो, अगर उसके ऊपर घात 0 लगी हुई है तो 0 लगे होने के कारण उसका जो उत्तर आएगा, उसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। अब 1 आएगा तो इसके अंदर जो इकाई का अंक है वो भी 1 ही होगा। अब अगर आधार के अंदर जो लास्ट वाला जो इकाई वाला अंक है अगर वो 0 है, उसके ऊपर घात चाहे कोई भी संख्या लगी हो, तो उसमें जो इकाई का अंक बनेगा वो 0 ही बनेगा। संख्या के लास्ट में यानी कि जो इकाई का अंक होता है, जो अपना आधार है, आधार में जो इकाई का अंक होगा, अगर उसके ऊपर घात कोई भी संख्या लगी हुई आ जाए तो उसको अगर अपने सॉल्व करते हैं तो उसमें इकाई का अंक कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। इसी प्रकार से तीसरा नियम ये कहता है कि कोई भी आधार दे रखा हो, अपने को आधार के रूप में कोई भी संख्या दे रखी हो, अगर उसमें इकाई का अंक 1 है और ऊपर घात चाहे कोई भी संख्या दे रखी हो, तो उसमें जो इकाई का अंक अपने से पूछ रहा है प्रश्न के अंदर वो इकाई का अंक 1 होगा। यानी कि अगर इकाई का अंक 0 है, उसके ऊपर घात चाहे कोई भी संख्या हो तो आंसर उसका 0 आएगा, यानी कि इकाई का अंक 0 आएगा। अगर आधार में इकाई का अंक 1 है, ऊपर घात कुछ भी लगी हुई है, तो उसमें जो इकाई का अंक है वो 1 आएगा। उदाहरण देखें, जैसे कि अपने यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 100 के ऊपर अगर घात 235 लगी है तो 235 यानी कि 100 की घात 235 करना, तो इसमें जो इसको हल करना है तो इसमें आंसर आ जाएगा अपना 0, यानी कि जो इकाई का अंक है वो 0 आएगा। अब यानी कि जो लास्ट वाली 0 है उसको चाहे कितनी बार लिख लें गुणा के अंदर, लास्ट वाली 0 है जैसे 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100, कितनी बार 100 गुणा 100 लिखते जाएं, इसमें जो इकाई का अंक बनेगा वो 0 ही बनेगा। इसी प्रकार से 530 है, अगर 530 को गुणा में 24 बार लिखें, 530 गुणा 530 गुणा 530 गुणा 530 तरीके 24 बार लिखा जाए, अगर उसको बाद में हल किया जाए गुणा करके, तो लास्ट में जो इकाई का अंक अपने पास आता है सॉल्व करने पर वो इसमें 0 आएगा। लेकिन अगर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर 0 है और उसके ऊपर घात चाहे कुछ भी हो, अगर इकाई का अंक 0 है तो उसका उत्तर भी अपना इकाई का अंक 0 आएगा। उसके बाद अगर 1 है, यानी कि इकाई का अंक 1 दे दे और घात उसके ऊपर चाहे कुछ भी लगी आ जाए, इकाई का अंक अगर 1 हो, घात उसके ऊपर कुछ भी लगी है, जैसे 35 लगी है, यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, उस पर घात
भी काफ़ी बड़ी संख्या लगी हुई है। तो अगर इसको हल किया जाएगा तो इसका आंसर 1 आता है। यानी जैसे 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, कितनी बारी 1 गुना 1 करते जाएंगे, लेकिन उसका लास्ट में जो आंसर आएगा इकाई का अंक वो 1 आएगा। यानी कि अगर 0 आती है तो उसमें इकाई का अंक 0 आएगा, अगर 1 आता है तो उसमें इकाई का अंक 1 आएगा। उसके बाद बात करते हैं अपने 6 की। अगर किसी भी संख्या के अंदर आधार के अंदर इकाई का अंक अगर अपने को 6 दे रखा है और उसकी घात चाहे कोई भी संख्या अपने को लगा के दे दे, तो उसमें भी उसका आंसर है जो इकाई का अंक है वो 6 ही आएगा। जैसे देखें 6 के ऊपर 2 घात है, यानी कि 6 गुना 6 करेंगे 36। 6 के ऊपर 3 घात, यानी कि 6 को 3 बार गुना करेंगे 216। 6 के ऊपर 4 घात, यानी कि 4 बार गुना करेंगे 1296। 6 के ऊपर 5 घात तो 5 बार गुना करेंगे 7776। तो हर बार देखते हैं चाहे घात ऊपर कितनी भी लगी हो, लेकिन अगर इकाई का अंक इसमें 6 है, ऊपर चाहे घात कुछ भी है, तो इसमें जो अपना उत्तर पूछ रहा है वो इकाई का अंक वो हमेशा 6 ही आएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी घात क्यों ना हो। इकाई का अंक ध्यान रखना, इकाई का अंक अगर 6 है, घात चाहे कुछ भी लगी, उसमें जो इकाई का अंक बाद में अपने से पूछ रहा है वर्ग करने पर या जितनी भी घात है वो करने पर, तो वो 6 ही आएगा। उसी प्रकार से आगे देखिए 5वां है, तो 5वें के अंदर अगर आधार के अंदर इकाई का अंक 5 है और ऊपर घात चाहे कोई भी संख्या अपने को करने के लिए बोर्ड है किसकी कितनी घात इसको करना है, सॉल्व करना है, तो उसमें जो अपना इकाई का अंक ही पूछता है, वो पूरी संख्या नहीं पूछता, इकाई का अंक ही पूछेगा, तो इकाई का अंक इसमें 5 आएगा। जैसे देखें 5 के ऊपर 2 घात करें, यानी कि 5 की स्क्वायर 25, 5 का घन होता है 125, 5 को 4 बार करें तो 625, 5 को 5 बार करें तो ये आ जाएगा 3125 आ जाएगा। तो हर बार आप देखें कि लास्ट में जो आया है इकाई का अंक 5 आया, चाहे वो कोई भी घात हो। शर्त बस इतना है, नियम ये कहता है कि इकाई का जो आधार है, आधार में जो इकाई का अंक है वो 5 होना चाहिए, घात चाहे कुछ भी हो, तो उसमें जो अपने को इकाई का अंक प्रश्न में पूछता है वो 5 आएगा। अगर आधार में 6 है, इकाई का अंक 6 और घात चाहे कोई भी लगी हो, तो उसका आंसर 6 आएगा। अगर आधार में इकाई का अंक 0 है तो उसका आंसर 0 आएगा। आधार में इकाई का अंक अगर 1 है तो आंसर जो इकाई का अंक पूछता है वो 1 आएगा। अगर 6 है तो 6 आ जाएगा, और अगर 5 है तो 5 आ जाएगा। उसके बाद अगला नियम देखें, नियम नंबर 6 है। इसमें भी उसी तरीके से ध्यान रखना है कि आधार जो अपने को दिया होगा, जो यहाँ पे संख्या दी होती है उसको आधार बोलते हैं, और आधार में अगर इकाई का अंक 9 है, घात चाहे कुछ भी दे रखी हो, तो में इकाई का अंक 2 प्रकार के होंगे। 2 प्रकार से इकाई के अंक इसमें अपने को मिलते हैं। पहला तो इसमें है अगर घात सम संख्या है, यानी कि अगर जो घात है वो इवन नंबर है, तो उसमें जो इकाई का अंक होगा, जो यूनिट प्लेस जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, यूनिट प्लेस जो अपने यानी कि इकाई का जो अंक आएगा वो 1 आएगा। कब आएगा? जब उसमें जो घात है वो सम संख्या के ऊपर हो। आधार अपने पास, आधार में इकाई का अंक 9 होना चाहिए, और ऊपर जो संख्या है, जो ऊपर घात अपने को लगा के दे रखी है, वो घात सम संख्या के रूप में होनी चाहिए। अगर घात सम संख्या के रूप में है तो उसमें जो इकाई का अंक है वो हमेशा 1 आएगा। जैसे 9 के ऊपर 2 घात करें, 2 सम संख्या है तो इसमें 81 आता है। 9 के ऊपर 4 घात, 4 भी सम संख्या है तो इसका आता है 6561। तो इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। उसके बाद बी नंबर है, यदि घात विषम ओड नंबर आ जाए, विषम संख्या आ जाए, तो उसका जो इकाई का अंक आएगा वो 9 आएगा। आधार, जैसे यहाँ पे आधार है, आधार में लास्ट में इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। ऊपर घात क्या आए? विषम संख्या आए। जब घात विषम संख्या आएगी तो अपना आंसर है जो इकाई का अंक वो पूछ रहे हैं वो क्या आएगा? 9 आएगा। अगर घात सम संख्या आती है तो इकाई का अंक उसमें 1 आएगा। अगर घात विषम संख्या दे रखी है तो इकाई का अंक उसमें 9 आएगा। उसके बाद इनके अलावा जो संख्या बचती हैं तो उनके लिए एक अलग से नियम है, यानी कि अगर 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 5 है तो 5 आएगा। अगर 9 है, आधार में इकाई का अंक 9 है, तो वो 2 बातों पे डिपेंड करता है। अगर सम है तो घात में जो आधार में जो इकाई का अंक है वो 1 आएगा। अगर उसमें घात विषम संख्या के रूप में है तो उसका जो अपना आंसर है इकाई का अंक पूछ रहा है वो 9 आएगा। अब ये कहता है कि आधार दे रखा हो कोई भी संख्या, ऊपर घात चाहे कितनी बड़ी छोटी दे रखी हो, में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले घात जो दे रखी है, घात में 4 का भाग देना है।
जो भी अपने को अगर इन जो नियम बताए हैं आपको 6 नियम अगर अपने बात की, अगर इनके अलावा कोई संख्या आ जाती है, ठीक है, लास्ट के अंदर कोई इनके अलावा कोई संख्या जो इस नियम के अंदर नहीं आती, तो उसके लिए क्या करना है कि जो भी घात अपने को दे रखी है, घात में सबसे पहले 4 का भाग देना है। 4 का भाग अगर पूरा पूरा चला जाए, भाग पूरा पूरा जाए तो आधार के इकाई के अंक, जो इकाई का अंक होगा उसमें उसकी घात कर देंगे 4। यानी कि अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है घात के अंदर, तो घात में 4 का भाग पूरा पूरा जाने के बाद जो आधार का इकाई का अंक होगा ना, उसकी अपने घात कर देंगे 4। जैसे देखें यहाँ पे 43 है, 43 के ऊपर घात है 12। सबसे पहला काम क्या करना है, जो घात होगी उसमें 4 का भाग देना है। 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो जो भी इकाई का अंक है ना अपने पास, इस आधार में जो इकाई का अंक है 3, इसकी घात कितनी करनी है, 4 करनी है। तो इसकी घात 3 की 4 करेंगे, इस तरीके से 3 बार लिखेंगे। तो अगर पूरा गुणा कर पाओ तो सबसे अच्छी बात है, तो यहाँ लिख लेना 3 3 9, और यहाँ पे 3 3 9, और निम्न में 81। 81 में जो इकाई का अंक है वो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा देखें 5026, इसकी घात जैसे अपने को 1620 दे रखी है घात करने के लिए कि इतनी घात करके बताओ इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपने को इसमें तो वो नियम भी लगा सकते हैं अपने, जैसे 6 वाला नियम था कि 6 की चाहे घात कितनी भी कर लें, आंसर क्या आना अपना 6 ही आना है। लेकिन इसमें अपने 4 का भाग वाला है नियम, वो भी इसमें लगा सकते हैं कि 4 का भाग देना है इसके अंदर। 4 का भाग देने पर भाग अगर पूरा पूरा चला जाता है, अगर भाग इसमें क्या हो रहा है पूरा पूरा चला जाए, तो अपने क्या करेंगे, जो इकाई का अंक होगा उस इकाई के अंक की घात कर देंगे 4। अगर भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो जो इकाई का अंक उसकी घात कितनी करनी है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4, इकाई के अंक की घात 4 करनी है। तो इसको 4 बार करेंगे, 6 को 6 से करेंगे 36, फिर आगे 6 को 6 से करेंगे 36, तो 36 36 के लास्ट में क्या आएगा 1296 बनता है, इकाई का अंक 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक तो इसके अंदर ये पॉइंट है कि अगर घात के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, तो उसमें जो इकाई का अंक होगा, आधार का जो इकाई का अंक होगा उसमें उसकी 4 की घात करनी है, यानी कि उसको 4 बार गुणा में लिखना है। जो इकाई का अंक होगा उसको 4 बार गुणा में लिखो, गुणा में लिखने के बाद उसको हल कर लो, वहां से अपने को पता लग जाएगा कि उसका इकाई का अंक क्या आएगा। अभी हमने बात की कि अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। अब बात करते हैं कि अगर 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए तब क्या करना है। अगर 4 का भाग पूरा पूरा न जाए तो शेष फल को इकाई के अंक की घात लगाकर हल करेंगे। यानी कि 4 का भाग देने पर अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो इसका मतलब शेष फल बचेगा। तो जो शेष फल बचेगा उसी शेष फल को इकाई का जो अंक होगा आधार में उसके ऊपर घात लगा देंगे, यानी कि शेष फल की घात लगा देंगे आधार में इकाई के अंक की। जैसे कि यहाँ पे देखिए 54 है, 54 की घात अपने को 38 करनी है। तो सबसे पहले 38 में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने पर 9 चौका 36, 2 शेष फल बचते हैं। तो जो अभी ये शेष फल बचा है, इस शेष फल का क्या करेंगे, इस आधार में जो इकाई का अंक है 4, इस 4 की उतनी ऊपर घात लगा देंगे। जो शेष फल बचेगा वो उसके ऊपर क्या करनी है, घात लगानी है। जो आधार का अंक होगा, आधार के अंक के ऊपर जितना शेष फल बचता है उसके ऊपर घात लगा के उसको सॉल्व कर देंगे। 4 चौके 16, तो इसका इकाई का अंक आ जाएगा 6। इसके बाद देखें 357 है, इसके ऊपर घात करनी है अपने को 653, यानी कि 357 की 653 बार गुणा में लिख के बताना इकाई का अंक क्या आएगा। तो यहाँ पे देखें वही 4 का भाग देना है, पहले इसमें 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देने पर अपने इसको सॉल्व किया इस तरीके, 4 का भाग देंगे, ठीक है, ये 4 का भाग यहाँ पे दिया गया है और इसमें शेषफल बचता है 1। अब शेषफल 1 बचता है तो जितना शेषफल बचेगा उतनी ही आधार के इकाई के अंक के ऊपर घात लगानी है। आधार में इकाई का अंक 7 है, 7 लिखा, शेषफल 1 बचता है, 1 शेषफल बचा तो इसके ऊपर 1 घात लगा दी, तो इसके ऊपर घात 1 लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी के ऊपर भी घात अगर 1 लगी होती है तो उसका आंसर वही संख्या ही आती है, अगर ऊपर घात 1 लगी है तो इकाई का अंक इसमें आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब कुछ इस तरीके के सवाल अपने को एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। 147 के ऊपर 48 में इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि 147 की 48 में इकाई का अंक बताना है। तो इसमें अपने जो नियम पढ़े, जैसे नियम पढ़ा अपने 0 वाला पढ़ा, 1 वाला पढ़ा, उसके बाद अपने 6 वाला, फिर 5 वाला, फिर 9 वाला, तो उसके अंदर तो ये इकाई वाला अंक नहीं आ रहा।
अब उसके बाद देखा था अपने 4 वाला जो नियम पड़ा, 4 के भाग वाला, तो इसमें 4 का भाग देंगे, 48 में 4 का भाग देंगे तो ये जाता है 12 तक, यानी कि क्या चला गया, भाग पूरा पूरा चला गया। तो जब भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो जो आधार में इकाई का अंक होगा 7, उसके ऊपर घात 4 करनी है। तो 4 करेंगे तो इस तरीके 4 बार लिखेंगे, यानी कि 749, फिर 749। अपने को पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ लास्ट इकाई वाला अंक देखना है। तो इकाई वाला दोनों में क्या आ रहा है, 9 9 आ रहा है, तो 9 को 9 से गुणा करेंगे, 81 का इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस तरीके के पूछ लेते हैं। 533 के ऊपर घात है 761, 349 के ऊपर घात है 839 में इकाई का अंक। तो सबसे पहले तो दोनों को अलग अलग देखते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा और इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो ये जो नियम बताए पहले 6 नियम अपने किए, तो नियमों के अंदर तो नहीं आ रहा, तो बात इसकी करते हैं 4 के भाग देने वाली। तो 761 में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने पे ये जाता है 190 तक चला जाता है और 1 बचता है शेषफल। तो जितना शेषफल बचेगा उतना ही उसके ऊपर घात करनी है, यानी कि जो आधार में इकाई का अंक होगा उसके ऊपर उसके ऊपर घात कर देंगे जितना शेषफल बचता है। तो 3 था आधार का अंक और शेषफल बचा 1, तो 1 की घात करने पर 3 ही आता है। अब दूसरा क्या है, 9 है, तो 9 वाला नियम इसमें लग जाएगा। 9 वाला नियम क्या था कि अगर सम संख्या है इसके ऊपर घात, अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 होगा, अगर घात विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 होगा। तो यहाँ पे जो घात है वो विषम संख्या है, इसलिए जो इसमें इकाई का अंक आएगा, पूरे को सॉल्व करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो अपना आ जाएगा 9। तो इसका तो इकाई का अंक आता है 3, इसमें इकाई का अंक आता है 9, दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करना है मतलब 3 दोनों गुणा करेंगे, 3 में 27, 27 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 7 अपना आंसर होगा। आज की क्लास में इतना ही। बाकी का जो टॉपिक बचा हुआ है, जो इस तरीके का सवाल आप देख रहे हो, ये अपने करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जितना भी हो सके आगे उसको शेयर करें। सभी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे पटवार, ग्राम सेवक, SSC वगैरह की, तो उन सभी के अंदर ये संख्या पद्धति है, जो नंबर सिस्टम है, टॉपिक आता है, सभी उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।